अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर ताहिर सिप्तान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिकोडर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डिकोडर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आइए शुरू करते हैं डिकोडर सर्किट एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिकोडर। डिकोडर सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसकी मल्टीपल इनपुट्स होंगी और मल्टीपल ही आउटपुट्स होंगी। डिकोडर सर्किट के मल्टीपल इनपुट्स पे जब मल्टीबिट कोड एज अ इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा तो ये किसी एक आउटपुट या एक से ज्यादा आउटपुट को एक्टिवेट करेगा। डिकोडर सर्किट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक को डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम में आप एक इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक देख रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक सर्किट की 4 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं। इनपुट्स आर A, B, C, D and outputs are lock and unlock। जब ये लॉक आउटपुट पे 1 आएगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक होगा और जब अनलॉक आउटपुट पे 1 आएगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक अनलॉक होगा। ये जो 4 इनपुट लाइंस आप देख रहे हैं, इन इनपुट लाइंस पे डिफरेंट 4 बिट इनपुट कोड अप्लाई किए जाएंगे। जैसे कि अगर इन 4 इनपुट लाइंस पे 1011 अप्लाई किया जाए, ये इनपुट 1 0 एंड 1 1 इनपुट हो तो लॉक आउटपुट 1 होगी। जब लॉक आउटपुट 1 होगी तो ये इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक लॉक हो जाएगा। इसी तरह अगर इस 4 इनपुट पे 1 0 0 एंड 1 इनपुट मल्टीबिट कोड अप्लाई किया जाए तो ये अनलॉक स्टेट को या अनलॉक आउटपुट को 1 कर देगा। रिजल्टेंटली ये लॉक्ड डोर अनलॉक होगा। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल आपने देखी इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक की। डिकोडर सर्किट एक ऐसा सर्किट जिसकी मल्टीपल इनपुट्स होंगी और मल्टीपल आउटपुट्स होंगी। मल्टीपल इनपुट्स पे मल्टीबिट कोड एज अ इनपुट अप्लाई किया जाएगा और ये मल्टीबिट कोड आउटपुट पे किसी एक आउटपुट या एक से ज्यादा आउटपुट को एक्टिवेट कर देगा। Applications of decoders. Decoders have two major uses in computer systems. Number 1, selection of peripheral devices and number 2, instruction decoder. कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सी इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस यूज की जाती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हैं, सीडी ड्राइव हैं, प्रिंटर्स हैं, अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। जब कंप्यूटर सिस्टम में इन डिवाइसेस को सिलेक्ट किया जाता है तो सिलेक्ट या डीसिलेक्ट करने के लिए डिफरेंट कोड्स यूज किए जाते हैं। तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक का सर्किट देखा सिलेक्शन एंड डीसिलेक्शन के लिए, इसी तरह का डिकोडर सर्किट कंप्यूटर में यूज किया जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस को सिलेक्ट या डीसिलेक्ट करने के लिए। इंस्ट्रक्शन डिकोडर कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हुए कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करने के लिए भी डिकोडर्स यूज किए जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस के लिए डिफरेंट कोड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि 11000010 इस कोड को एडिशन के लिए यूज किया जाता है। 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए ये कोड यूज किया जाएगा और 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए 11000011 इस कोड को यूज किया जाता है और रिजल्ट्स क्लियर करने के लिए ये कोड यूज किया जाता है। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर ऐसे डिकोडर्स हैं जो उन इंस्ट्रक्शंस को डिकोड कर सकते हैं। तो कंप्यूटर्स में 2 मेजर एप्लीकेशंस हैं डिकोडर्स की, सिलेक्शन ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस एंड इंस्ट्रक्शन डिकोडर्स। बाइनरी डिकोडर्स। बाइनरी डिकोडर्स ऐसे डिकोडर्स हैं
जो सबसे सिंपल और सबसे कॉमनली यूज्ड डिकोडर्स हैं। ऐसे डिकोडर्स की n इनपुट लाइंस होंगी और 2 रेज़ टू पावर n आउटपुट लाइंस होंगी। फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 2 हो तो 2 इनपुट लाइंस होंगी और 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू 4 आउटपुट लाइंस होंगी। इसी तरह से अगर n की वैल्यू 3 हो तो ऐसे डिकोडर की 3 इनपुट लाइंस होंगी और 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 8 आउटपुट्स होंगी। हर एक इनपुट के लिए आउटपुट पे किसी एक आउटपुट को सिलेक्ट किया जाएगा। इसके लिए 2 to 4 बाइनरी डिकोडर देखते हैं। ये आपके सामने एक 2 to 4 बाइनरी डिकोडर का ट्रुथ टेबल मौजूद है। 2 to 4 बाइनरी डिकोडर ऐसा डिकोडर जिसकी 2 इनपुट्स होंगी और 4 आउटपुट्स होंगी। 2 इनपुट्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रुथ टेबल में, इनपुट 1 एंड इनपुट नॉट। 4 आउटपुट्स जो आप देख रहे हैं, आउटपुट नॉट, आउटपुट 1, आउटपुट 2 एंड आउटपुट 3। इनपुट कोड 0 एंड 0 जब अप्लाई किया जाएगा इनपुट पे, 2 इनपुट्स पे, तो आउटपुट नॉट को सिलेक्ट किया जाएगा। हर इनपुट के अगेंस्ट किसी एक आउटपुट को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट इनपुट कोड 0 एंड 0 जब इनपुट पे अप्लाई किया जाए तो फर्स्ट आउटपुट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो फर्स्ट आउटपुट की वैल्यू 1 होगी और बाकी सभी आउटपुट की वैल्यू 0 होगी। सेकंड इनपुट कोड 01 जब इनपुट पे अप्लाई किया जाएगा तो सेकंड आउटपुट जो कि आउटपुट 1 है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। तो आउटपुट 1 की वैल्यू 1 होगी और बाकी सभी आउटपुट जो हैं उनकी वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से जब इनपुट लाइंस पे 1 और 0 इनपुट कोड अप्लाई किया जाएगा तो थर्ड इन आउटपुट जो कि आउटपुट 2 है इसको सिलेक्ट किया जाएगा। इसकी वैल्यू 1 होगी और बाकी सभी आउटपुट की वैल्यू 0 होगी। लास्ट इनपुट कॉम्बिनेशन 1 एंड 1 जब इस 1 एंड 1 को इनपुट लाइंस पे अप्लाई किया जाएगा तो लास्ट आउटपुट आउटपुट 3 को सिलेक्ट किया जाएगा और इसकी वैल्यू 1 होगी आउटपुट 3 की और बाकी सभी आउटपुट की वैल्यू 0 होगी। ये 2 to 4 बाइनरी डिकोडर का ट्रुथ टेबल है। हर एक इनपुट के लिए, इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए एक आउटपुट को सिलेक्ट किया गया। इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए इस आउटपुट को सिलेक्ट किया गया। इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट 2 को सिलेक्ट किया गया और लास्ट इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट 3 को सिलेक्ट किया गया। ये ट्रुथ टेबल में आप एक डायगोनल 1 देख रहे हैं। ये डायगोनल 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक इनपुट कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट किसी एक आउटपुट को सिलेक्ट किया जा रहा है। अब इसकी सर्किट डायग्राम डिस्कस करते हैं। 2 to 4 बाइनरी डिकोडर हमें 2 इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं और 4 आउटपुट्स रिक्वायर्ड हैं। 2 इनपुट्स, इनपुट 1 एंड इनपुट नॉट। तो ये हमने 2 इनपुट्स क्रिएट की, इनपुट 1 एंड इनपुट नॉट। तो हमें इनके लिए इन इनपुट्स के इन्वर्टर भी रिक्वायर्ड है। तो अब हम इनके इन्वर्टर्स भी क्रिएट करेंगे। ये हमने इनके इन्वर्टर्स भी क्रिएट कर लिए। इनपुट 1 और इनपुट 1 का इन्वर्टर, इनपुट नॉट और इनपुट नॉट का इन्वर्टर। अब 4 आउटपुट्स हैं तो हमें 4 एंड गेट्स यूज करने हैं। हर एक आउटपुट के लिए एक एंड गेट यूज किया जाएगा। तो फर्स्ट आउटपुट जो है, जो कि आउटपुट नॉट है, ये आउटपुट नॉट 0 एंड 0 इनपुट कॉम्बिनेशन पे आउटपुट नॉट सेलेक्ट होगी। जैसे ये आपने देखा कि I1 फर्स्ट इनपुट की वैल्यू 0, इनपुट नॉट सेकेंड इनपुट की वैल्यू 0। जब ये 0 एंड 0 इनपुट पे अप्लाई किया जाएगा तो ये 0 इन्वर्ट होगा और यहाँ पे एंड गेट पे 1 आएगा। इसी तरह ये इनपुट 0 एंड गेट पे इन्वर्ट होके 1 आएगा। तो इसका रिजल्ट, इस आउटपुट का रिजल्ट 1 आएगा। तो जब
इनपुट लाइंस पे 1 एंड 0 पे 0 एंड 0 इनपुट कोड अप्लाई किया जाए तो आउटपुट पे आउटपुट नॉट पे 1 आएगा। इट मींस आउटपुट नॉट को सिलेक्ट किया जाएगा। इसी तरह जो सेकंड गेट है ये सेकंड इनपुट के लिए यूज किया जाएगा। तो सेकंड इनपुट इज 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 के लिए ये 0 की लाइन इन्वर्टेड लाइन इसके साथ कनेक्ट की गई और 1 की लाइन ये डायरेक्ट 1 की लाइन इसके साथ कनेक्ट की गई। तो इस गेट पे ये 0 इन्वर्ट होगा और ये 1 डायरेक्ट इस इनपुट पे आएगा तो इसकी दोनों इनपुट्स 1 होंगी। रिजल्टेंटली आउटपुट 1 जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड आउटपुट। थर्ड आउटपुट के लिए ये लाइन जो कि इनपुट 1 की है इसकी लाइन विदाउट इन्वर्टर एंड गेट के साथ कनेक्ट की जाएगी और इनपुट नॉट की इन्वर्टेड लाइन जो है ये एंड गेट के साथ कनेक्ट की जाएगी। जब इस इनपुट पे इनपुट 1 एंड इनपुट नॉट पे 1 एंड 0 इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई किया जाएगा तो 1 से ये 1 यहाँ पे एंड गेट की इस इनपुट पे प्रोवाइड किया जाएगा और ये 0 यहाँ से इन्वर्ट होगा और इन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे ये 1 के तौर पे यहाँ पे यूज होगा। तो इसकी दोनों इनपुट 1 होंगी तो रिजल्टेंटली आउटपुट 2 को सिलेक्ट किया जाएगा। आउटपुट 2 की वैल्यू 1 होगी। इसी तरह से फोर्थ आउटपुट के लिए दोनों लाइंस 1 एंड 1 के साथ कनेक्ट की जाएंगी। इनपुट 1 की लाइन डायरेक्टली कनेक्ट की जाएगी विदाउट इन्वर्ट। इनपुट नॉट की लाइन डायरेक्ट कनेक्ट की जाएगी विदाउट इन्वर्ट। तो जब इनपुट 1 और इनपुट नॉट पे 1 एंड 1 एज अ कॉम्बिनेशन अप्लाई किया जाएगा तो ये 1 इस गेट की इस इनपुट को 1 करेगा और ये 1 इस गेट की सेकेंड इनपुट को भी 1 करेगा। रिजल्टेंटली आउटपुट 3 जो है यहाँ पे 1 जनरेट होगा। अब एक बार इस सर्किट को दोबारा देखें। जब इस सर्किट पे 0 एंड 0 इनपुट अप्लाई होगी तो ये आउटपुट नॉट इसकी आउटपुट 1 होगी और बाकी सभी आउटपुट 0 होंगी। जब इस पे 0 एंड 1 अप्लाई किया जाएगा तो आउटपुट 1 की वैल्यू 1 होगी और बाकी सभी आउटपुट्स जो हैं वो 0 होंगी। जब इन इनपुट्स पे 1 एंड 0 इनपुट अप्लाई की जाएगी तो आउटपुट 2 को सिलेक्ट किया जाएगा। आउटपुट 2 की वैल्यू 1 होगी और बाकी सभी आउटपुट की वैल्यू 0 होगी। और जब इन इनपुट पे 1 एंड 1 एज अ इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा तो ये आउटपुट 3 को सिलेक्ट किया जाएगा। आउटपुट 3 की वैल्यू 1 होगी और बाकी सभी आउटपुट की वैल्यू 0 होगी। दैट इज 2 to 4 बाइनरी डिकोडर। ऐसा डिकोडर जिसकी 2 इनपुट्स होंगी और 4 आउटपुट्स होंगी और हर एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए किसी एक आउटपुट को सिलेक्ट किया जाएगा। जब 2 इनपुट्स होंगी तो 2 raised to power 2 इक्वल टू 4 यूनिक इनपुट कॉम्बिनेशंस बनेंगे जो हमने ट्रुथ टेबल में देखे और हर एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए किसी एक आउटपुट को सिलेक्ट किया जाएगा। 3 to 8 लाइन डिकोडर। 3 to 8 लाइन डिकोडर एक ऐसा डिकोडर है जिस डिकोडर की 3 इनपुट्स होंगी और 8 आउटपुट्स होंगी। And application of this decoder would be a binary to octal conversion और इसकी एप्लीकेशन बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन है। जैसे आप इसका ट्रुथ टेबल देख रहे हैं A, B and C ये 3 इनपुट्स हैं and 8 आउटपुट्स। आउटपुट नॉट, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, आउटपुट 4, 5, 6 and 7 8 आउटपुट्स हैं। इनपुट के फर्स्ट कॉम्बिनेशन 0 0 एंड 0 पे
आउटपुट नॉट को सिलेक्ट किया जाएगा, आउटपुट नॉट की वैल्यू 1 होगी और बाकी सभी आउटपुट पे आप 0 देख रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन 001 पे आउटपुट 1 को सिलेक्ट किया जाएगा, इसकी वैल्यू 1 है और बाकी सभी आउटपुट की वैल्यू आप 0 देख रहे हैं। नेक्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन 0 1 एंड 0 पे नेक्स्ट आउटपुट दैट इज आउटपुट 2, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसको सिलेक्ट किया जाएगा और बाकी सभी आउटपुट्स जो हैं वो आप 0 देख रहे हैं। नेक्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन 0 1 1 के अगेंस्ट आउटपुट 3 को सिलेक्ट किया जाएगा और बाकी सभी आउटपुट की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन 1 0 0 पे आउटपुट 4 को सिलेक्ट किया जाएगा और बाकी सभी आउटपुट की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 1 0 एंड 1 पे आउटपुट 5 को सिलेक्ट किया जाएगा और बाकी सभी आउटपुट जो हैं वो डीसिलेक्ट की जाएंगी। 1 1 एंड 0 इनपुट कॉम्बिनेशन पे आउटपुट 6 को सिलेक्ट किया जाएगा। 1 1 एंड 1 इनपुट कॉम्बिनेशन पे आउटपुट 7 को सिलेक्ट किया जाएगा। तो हर एक इनपुट कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट किसी एक आउटपुट को सिलेक्ट किया जा रहा है। देखें, जब ये आउटपुट नॉट सिलेक्ट की जा रही है तो बाकी तमाम आउटपुट्स में से किसी आउटपुट की वैल्यू 1 नहीं है, बाकी किसी आउटपुट को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। जब आउटपुट 1 को सिलेक्ट किया जा रहा है तो बाकी किसी आउटपुट को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। इसी तरह से जब आउटपुट 2 सिलेक्ट की जाएगी, आउटपुट 3 4 5 6 7 कोई भी एक आउटपुट सिलेक्ट की जाएगी तो सिर्फ एक टाइम पे एक ही आउटपुट सिलेक्ट होगी और बाकी तमाम आउटपुट्स जो हैं उनको डीसिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे भी आप इस ट्रुथ टेबल में ये डायगोनल 1 देख रहे हैं जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि एक टाइम पे एक इनपुट कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट सिर्फ एक ही आउटपुट को सिलेक्ट किया जाएगा। अब इसकी सर्किट डायग्राम देखते हैं। 3 इनपुट्स हैं तो 3 इनपुट्स के लिए हमें 3 इनपुट लाइंस रिक्वायर्ड हैं और उनके इन्वर्टर रिक्वायर्ड हैं। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 3 इनपुट लाइंस क्रिएट की, ए बी एंड सी। इसके बाद उनके इन्वर्टर लाइंस भी क्रिएट कर ली। 8 आउटपुट्स होंगी, आउटपुट नॉट, आउटपुट 1, आउटपुट 2 3 4 5 6 7। तो 0 0 0 जब इनपुट अप्लाई की जाएगी तो आउटपुट नॉट को एक्टिवेट किया जाएगा, आउटपुट नॉट की वैल्यू 1 होगी। तो हमें सर्किट डायग्राम में इसके साथ तीनों इन्वर्टर लाइंस कनेक्ट करनी पड़ेगी। 8 आउटपुट्स के लिए हमें 8 एंड गेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ये फर्स्ट एंड गेट हमने क्रिएट किया और इसके साथ हमने ये 3 इन्वर्टेड लाइंस कनेक्ट करनी है बिकॉज ए की वैल्यू भी 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, सी की वैल्यू भी 0 है। जब हम इसके साथ इन्वर्टेड ए कनेक्ट करेंगे तो इन्वर्टेड ए जब 0 होगा तो इस एंड गेट पे 1 इन्वर्ट होके प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह बी की इन्वर्टेड लाइन भी इसके साथ कनेक्ट करेंगे एंड सी की इन्वर्टेड लाइन भी इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो ए की इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट की, बी की इन्वर्टेड लाइन भी कनेक्ट की एंड सी की इन्वर्टेड लाइन भी कनेक्ट की। इट मींस जब ए की वैल्यू 0 होगी, बी की वैल्यू 0 होगी, सी की वैल्यू 0 होगी तो तीनों इनपुट्स इसकी 1 होंगी बिकॉज इसके साथ तीनों इन्वर्टेड लाइंस कनेक्ट की जा रही हैं। इन्वर्टेड लाइंस इसीलिए कनेक्ट की जा रही हैं कि इनपुट कॉम्बिनेशंस 0 0 एंड 0 पे आउटपुट नॉट को हमने 1 करना है, सिलेक्ट करना है। तो ये 1 कैसे होगा, ये सिलेक्ट कैसे होगा, जब इसके साथ ये तीनों इन्वर्टेड लाइंस कनेक्ट की जाएंगी बिकॉज इन्वर्टर जो है वो 0 को 1 में इन्वर्ट कर देगा, 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये फर्स्ट आउटपुट नॉट कब सिलेक्ट की जाएगी, जब इनपुट पे ए बी एंड सी इनपुट पे 0 0 और 0 प्रोवाइड किया जाए तो आउटपुट नॉट की वैल्यू 1 होगी, आउटपुट नॉट को सिलेक्ट किया जाएगा। सेकंड आउटपुट दैट इज आउटपुट 1 कब सिलेक्ट की जाएगी, जब ए की वैल्यू 0 होगी, बी की वैल्यू 0 होगी और सी की वैल्यू 1 होगी। इट मींस ए इन्वर्टेड प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 बनेगा,
B इन्वर्टेड प्रोवाइड करेंगे इस गेट को तो 1 और C विदाउट इन्वर्ट प्रोवाइड करेंगे तो इसकी तीनों इनपुट्स 1 होगी। तो A इन्वर्ट इसके साथ कनेक्ट किया, ये आप देख रहे हैं A इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट की, B इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट की और C विदाउट इन्वर्ट 0 इन्वर्ट होके 1 बन गया। ये B पे भी इनपुट पे 0 इन्वर्ट हुआ और 1 बन गया और यहाँ पे C पे ऑलरेडी 1 था। तो इसकी ये तीनों इनपुट्स 1 होंगी जब इनपुट पे 0, 0 और 1 अप्लाई किया गया। रिजल्टेंटली आउटपुट 1 सिलेक्ट की गई और आउटपुट 1 की वैल्यू 1 होगी, बाकी सभी आउटपुट की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट आउटपुट के लिए हमें अनदर गेट रिक्वायर्ड है आउटपुट 2 और आउटपुट 2 की वैल्यू 1 कब होगी जब इनपुट पे 0, 1 और 0 प्रोवाइड किया जाए। जब A की वैल्यू 0 है तो इट मींस A इन्वर्टेड लाइन हमने थर्ड गेट के साथ कनेक्ट करनी है। ये A इन्वर्टेड लाइन देख रहे हैं आप। B की वैल्यू 1 है तो B इटसेल्फ डायरेक्ट कनेक्ट किया जाएगा थर्ड गेट के साथ। एंड C की वैल्यू 0 है तो C इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट की जाएगी थर्ड गेट के साथ। तो ये तीनों वैल्यूज 1 होगी, तीनों इनपुट्स 1 होगी, तो फिर आउटपुट 2 पे 1 प्रोवाइड किया जाएगा और आउटपुट 2 को सिलेक्ट किया जाएगा, बाकी सभी आउटपुट्स जो हैं वो डीसिलेक्ट होंगी। नेक्स्ट इज आउटपुट 3 और आउटपुट 3 के लिए जो इनपुट कॉम्बिनेशन है दैट इज 0, 1, 1। जब इनपुट पे 0, 1, 1 अप्लाई किया जाए तो आउटपुट 3 की वैल्यू 1 होगी, आउटपुट 3 को सिलेक्ट किया जाएगा और बाकी सभी आउटपुट को डीसिलेक्ट किया जाएगा। तो हमें A इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट करनी है गेट के साथ, B डायरेक्ट कनेक्ट करना है और C को भी डायरेक्ट कनेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A की लाइन इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट की गई बिकॉज A की इनपुट 0 जो है वो 1 में इन्वर्ट होके यहाँ पे आएगी। B की इनपुट डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट की गई, C की इनपुट भी डायरेक्ट विदाउट इन्वर्ट कनेक्ट की गई। तो ये 0 1 में कन्वर्ट होगा, 1, 1 एंड 1 तीनों इनपुट्स 1 होंगी तो रिजल्ट 1 आएगा, तो आउटपुट 3 को सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आउटपुट 4 एंड आउटपुट 4 के लिए इनपुट कॉम्बिनेशन जो यूज किया जा रहा है दैट इज 1, 0, 0। 1, 0, 0 मींस कि A की इनपुट विदाउट इन्वर्ट कनेक्ट करनी है, B की इनपुट इन्वर्ट के साथ कनेक्ट करनी है और C की इनपुट भी इन्वर्ट के साथ कनेक्ट करनी है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं A की इनपुट विदाउट इन्वर्ट कनेक्ट की गई, B की इनपुट विद इन्वर्ट इन्वर्टर वाली इनपुट कनेक्ट की गई है और C की इनपुट भी इन्वर्टर के साथ जो इनपुट है वो कनेक्ट की गई है। तो यहाँ पे इनपुट कॉम्बिनेशन जब आउटपुट 4 के लिए 1, 0, 0 यूज किया जाएगा तो यहाँ पे ये वैल्यू भी 1 होगी, ये इनपुट भी 1 होगी, ये इनपुट भी 1 होगी। रिजल्टेंटली आउटपुट 4 की वैल्यू 1 होगी और आउटपुट 4 को सिलेक्ट किया जाएगा और बाकी सभी आउटपुट डीसिलेक्ट होंगी। नेक्स्ट आउटपुट 5 और आउटपुट 5 के लिए जो इनपुट कोड यूज किया जा रहा है दैट इज 1, 0, 1। 101 मींस कि A की इनपुट विदाउट इन्वर्ट हमने इस गेट के साथ कनेक्ट करनी है, B की इनपुट इन्वर्टर गेट के साथ कनेक्ट करनी है और C की आउटपुट विदाउट इन्वर्ट कनेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A की इनपुट जो है वो विदाउट इन्वर्ट डायरेक्ट इनपुट कनेक्ट की है, B की इनपुट जो है वो इन्वर्ट के साथ कनेक्ट की है और C की इनपुट जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट की है। ये वैल्यू भी 1 होगी, ये इनपुट भी 1 होगी, ये इनपुट भी 1 होगी। जब ये तीनों इनपुट्स 1 होंगी तो आउटपुट 5 पे 1 आएगा और बाकी सभी आउटपुट पे 0 होगा और आउटपुट 5 को सिलेक्ट किया जाएगा, बाकी सभी आउटपुट डीसिलेक्ट होंगी। नेक्स्ट इज आउटपुट 6। आउटपुट 6 के लिए इनपुट कोड 1, 1 एंड 0 को यूज किया जाएगा। 1, 1, 0 मींस कि अब हमें इस एंड गेट के साथ A इनपुट को डायरेक्ट कनेक्ट करना है विदाउट इन्वर्ट, B इनपुट को डायरेक्ट कन्वर्ट करना है और C इनपुट को
इनवर्ट लाइन को कनेक्ट करना है। यहाँ पे आप देखें A डायरेक्ट कनेक्ट किया, B की इनपुट को भी डायरेक्ट कनेक्ट किया और C की इनपुट जो है ये इन्वर्ट के साथ कनेक्ट की। जब C की इनपुट इन्वर्टेड इनपुट इसको दी जाएगी तो C की जो वैल्यू इनपुट पे 0 होगी वो यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे इनपुट 1 होगी, यहाँ पे इनपुट 1 होगी। रिजल्टेंटली आउटपुट 6 को सिलेक्ट किया जाएगा, आउटपुट 6 की वैल्यू 1 होगी। And the last output is output 7. Output 7 के लिए 1 1 and 1 input combination को यूज किया जा रहा है। It means तीनों direct lines without invert lines जो हैं वो इस input gate के साथ कनेक्ट की जाएंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फर्स्ट इनपुट, ये सेकंड इनपुट, ये थर्ड इनपुट कनेक्ट की गई। तीनों इनपुट्स जो हैं वो बगैर इन्वर्टर के कनेक्ट की जा रही हैं। 1 1 और 1 ये इनपुट होगी और आउटपुट 7 को सिलेक्ट किया जाएगा और आउटपुट 7 पे 1 होगा, आउटपुट 7 सिलेक्ट होगी और बाकी सभी आउटपुट डीसिलेक्ट होगी। यह है 3 to 8 लाइन डिकोडर जिसकी 3 इनपुट्स हैं और 8 आउटपुट्स हैं। हर एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए किसी एक आउटपुट को सिलेक्ट किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।